ये जो नई नियमावली है इसके तहत नियुक्ति की बात अगर सरकार कर रही है तो ये एक धोखा है। हम आने वाले दिनों में जो शिक्षक बड़े संघर्ष करने को तैयार होंगे, हम उनके साथ खड़े रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आप तमाम शिक्षकों से, खासकर ऐसे शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक शिक्षक नियोजन की जो नियमावली 2023 आई है उसका विरोध कर रहे हैं। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि इन नियमावली को लेकर प्रतिक्रिया आई है। एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जो कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने भी इसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि सरकार ने शिक्षकों को छला है और इसको लेकर आगे आने वाले समय में आंदोलन के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं और शिक्षकों का नेतृत्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से प्रोफेसर संजय सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था। चौपाल समाचार टीम संपर्क करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे और उस कारण से आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ऐसे दर्शक जो शिक्षक परिवार से जुड़े हैं, ऐसे दर्शक जो शिक्षकों के हित की बात करते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि इनकी प्रतिक्रिया से शिक्षक अवगत हो सके और उन्हें संबल मिल सके। मेरी तो यही प्रतिक्रिया है कि राज्य सरकार ने जो 2006 से हमारे प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था के अधीन नियुक्त हुए हैं और 18 वर्षों से कार्यरत हैं, उनके साथ एक धोखा है, वादा खिलाफी है। कई बार सदन में भी और शिक्षक संगठनों से भी बातचीत के क्रम में पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने की बात पर स्वीकारोक्ति थी सरकार की, लेकिन सरकार ने जो अभी अधिसूचना जारी की है, जो 10 अप्रैल 2023 को जो अधिसूचना विद्यालय नियुक्ति नियमावली 2023 जो आई है, वह शिक्षकों के साथ एक धोखा है और वादा खिलाफी है। अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न करने वाली यह अधिसूचना है, क्योंकि अब एक ही विद्यालय में सरकार का यह मानना है कि हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम ये नियमावली लाए हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, कोई भी एक शिक्षाविद के नाते भी इसको मानता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है कि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यह सामान्य सोचने की बात है कि एक ही विद्यालय में अब एक तीसरा, पहले से सरकार ने 2006 से एक नियोजन के माध्यम से एक अलग कैडर बनाया, पूर्व से नियमित शिक्षक कार्यरत थे, अब एक तीसरा कैडर एक ही विद्यालय में खड़ा कर अराजकपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने का यह निर्णय है। और कहीं से किसी भी स्थिति में इस नियुक्ति से, एक तो नियुक्ति जल्द होगी नहीं, जो नियुक्तियां हो रही हैं, एक 6ठे चरण की नियुक्तियां साल भर से पेंडिंग है, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। 7वें चरण की नियुक्ति के लिए सरकार बार बार दुहाई देती है कि हम यथाशीघ्र करेंगे, इसके भी 6 महीने से ऊपर हो गए और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। और अब ये जो नई नियमावली है इसके तहत नियुक्ति की बात अगर सरकार कर रही है तो ये एक धोखा है शिक्षकों के साथ। जी सर, आप शिक्षकों के प्रति तो पहले भी आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं सदन में, और अभी जो सर स्थिति है जिसमें कि शिक्षकों को परेशानी हो रही है और आपसे जैसी जानकारी मिली आप अस्वस्थ भी हैं, अब आपकी क्या रणनीति होगी शिक्षकों की मदद के लिए? देखिए, हम जब महागठबंधन की सरकार जो बनी, चूँकि 2020 में जब महागठबंधन के बैनर तले 6 घटक दल के साथ जो महागठबंधन बना और 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें महागठबंधन के घोषणा पत्र में ये बातें शामिल थी कि हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को हम पूर्ण वेतनमान का लाभ देंगे। हम आशान्वित थे, लेकिन अब निराश हो रहे हैं जब ये वर्तमान सरकार अब 7 दलों के घटक दल के साथ ये महागठबंधन की जो वर्तमान सरकार है, वह आज कह रहे हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि
महागठबंधन से राय लेकर हमने इसको बनाया है। माले ने इसका खंडन किया, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका खंडन कर रही है। हमारी बात राज्य के महासचिव से हुई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री राम नरेश पांडे जी से मेरी बात हुई है रात में। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से इस पर कोई मंतव्य नहीं लिए गए, कोई सुझाव नहीं लिए गए, और हम समझते हैं कि यह जो नियमावली आई है यह नौकरशाहों के द्वारा बनाई गई, न किसी शिक्षक संगठन से इस पर राय ली गई, न 6 शिक्षक प्रतिनिधि विधान परिषद में हैं जो शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े सवालों को समझने वाले लोग होते हैं, किसी न किसी संगठन से जुड़े होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। उन शिक्षक प्रतिनिधियों से भी सरकार ने कोई राय नहीं, और अभी बजट सत्र में लगातार इन सारे सवालों पर मैं या अन्य हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि साथी थे उन्होंने सवाल सदन में उठाया, और सरकार के सकारात्मक जवाब थे कि 2023 की नियमावली में हम गंभीरता से इन सारी बिंदुओं पर हम सोच रहे हैं और उसका समावेश करेंगे। लेकिन यह तो बिल्कुल उल्टा यह नियमावली 2023 आई, और हम लोग तो हतप्रभ हैं सरकार के इस वादा खिलाफी के बाद। हम झूठे आश्वासन के तहत हम हतप्रभ हैं कि सरकार सदन में कहती कुछ और है और करती कुछ और। इस परिस्थिति में सर शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। हम शिक्षक संघ प्रारंभिक से लेके उच्च माध्यमिक तक के संगठन को एकजुट होकर बिहार के प्रारंभिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को संगठित होकर एक उत्तर माध्यमिक शिक्षकों को एकजुट होकर एक लंबी लड़ाई, बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। और हम शिक्षकों को यह भरोसा दिलाते हैं कि जिस ढंग से हम पूर्व में शिक्षकों के संघर्ष में सदन से लेकर सड़क तक उनके साथ खड़े रहे, न्यायालय में जब शिक्षक हमारे समान काम के समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे, हम दिल्ली तक उनके साथ हर तरीके से खड़े थे, उसी ढंग से हम आने वाले दिनों में जो शिक्षक संघर्ष, बड़े संघर्ष करने को तैयार होंगे, हम उनके साथ खड़े रहें। मैं आप तमाम शिक्षकों के लिए जो बातें लेकर आया हूं, आप इससे रूबरू हो गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप तमाम शिक्षक अपने अपने स्तर पर सोचकर, समझकर और राज्य हित में, देश हित में और शिक्षकों हित में जो प्रतिक्रिया होती है वो आप व्यक्त करें, जिससे कि समाज में बेहतरी आ सके। और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में बेहतर होगा, सभी शिक्षकों को न्याय मिलेगा और बेहतर तरीके से सरकार भी शिक्षकों की मदद करेगी। तमाम दर्शकों से हमारे अपील, वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर इस बेहतर समाज को बनाने चले, आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।